मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। 1 अप्रैल से एनपीआर का अमल शुरू होने वाला है और इस एनपीआर को लेकर के देश भर में प्रदर्शन जारी है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एनपीआर, एनआरसी और सीए वापस नहीं होता तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शाहीन बाग जहां जहां बना है देश भर में, वो लोग उठने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो एनपीआर की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में, हालांकि एनपीआर वजूद में आया 2003 में, लेकिन अमल में जब आया वो 2010 में और अपडेट 2015 में हुआ। लेकिन उस वक्त हंगामा नहीं हुआ, अब हंगामा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एनपीआर ही असल में एनआरसी का पहला कदम है। जब किरेन रिजिजू गृह राज्य मंत्री थे उस वक्त उन्होंने 2014 में कहा था कि एनपीआर में लोगों का ब्यौरा होगा, डेटा होगा, चाहे वो देश के नागरिक हों या बाहर के हों, हर किसी का एक उसके अंदर एनपीआर के अंदर डेटा होगा और यही होगा एनआरसी का बेस। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एनपीआर वजूद में आता है। उस कानून के तहत भी ये लिखा है कि एनपीआर ही असल में एनआरसी का पहला कदम है और इसी को लेकर ही अब जो है देश भर में प्रदर्शन जारी है। 2010 में जब एनपीआर हुआ तो उस वक्त ये हंगामा नहीं हुआ। वजह यह थी कि उस समय में 8 पॉइंट्स जो 2020 के एनपीआर में पूछे जा रहे हैं 2010 में पूछे नहीं जा रहे थे। 2020 पॉइंट ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में यह सवाल उठने लगा है कि एनपीआर अगर होता है तो एनआरसी होगा और एनआरसी जब होगा तो कई ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी, शहरियत नहीं मिल पाएगी और वो डिटेंशन सेंटर में जाने पर मजबूर हो जाएंगे। देश भर में प्रदर्शन जारी है, हजारों शाहीन बाग बने हुए हैं और इसी को लेकर ही 12 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में एक स्पीच दिया। उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनपीआर में किसी का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कोई अगर देता है तो ठीक, अगर कोई नहीं देना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता है तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और एक सवाल यह भी किया गया कि डी जो कैटेगरी है, डाउटफुल कैटेगरी में नागरिक को रखा जाएगा, उस कैटेगरी के बारे में क्या कहेंगे? तो अमित शाह जी ने कहा कि किसी को डी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। बहुत बड़ा बयान है। अमित शाह जी ने सदन में यह बात कही। उसके बाद लोगों के जहनों में सवाल उठने लगा कि जब एनपीआर में इस तरह के जो भी डाउटफुल कैटेगरी है, दस्तावेज की जो मांग हो रही थी, वो सारी चीजों की अब जरूरत नहीं है, तो क्या अब भी डरने की जरूरत है? क्या अब जब अमित शाह जी सदन में यह बात कह दिए हैं कि किसी को भी डाउटफुल नागरिक नहीं माना जाएगा, तो क्या अब भी डरने की जरूरत है? इसी को लेकर कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। आखिरकार सदन में इस बयान के बाद लोग किस नजरिए से इसको देखते हैं? क्या वाकई डाउटफुल कैटेगरी की अब जरूरत नहीं है या अब प्रदर्शन की जरूरत नहीं है? क्योंकि सदन में अमित शाह जी ने कह दिया है कि किसी को डाउटफुल सिटीजन नहीं माना जाएगा, दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। तो क्या एनपीआर को लेकर अब टेंशन लेने की जरूरत है? लोगों को लेकर के लोग क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है। इसलिए कि एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप रूल्स में बनाए गए और उस रूल्स में साफ तौर से लिखा हुआ है कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, चाहे वो रूल 3 हो या रूल 4 हो या सबसेक्शन 4 हो, कि एनपीआर होगा, एनआरसी होगा। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे तो एनपीआर क्यों करेंगे? आप कह दीजिए एनआरसी नहीं करेंगे, आप क्लैरिटी के साथ कहते नहीं है। और एक अहम बात जो है, जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो इन्यूमिनेटर्स मैनुअल है, उस मैनुअल में सरकार खुद इन्यूमिनेटर से कह रही है कि जब आप किसी इलाके में जाएंगे तो वाइड पब्लिसिटी दीजिए ताकि जनता के पास से उनका आधार कार्ड वॉलंटरी दे दें, वो पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। ये क्या है फिर? ये आप खुद कह रहे हैं अपने इन्यूमिनेटर्स को। और रूल 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो घर का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी है कि सब चीजें दे। तो होम मिनिस्टर का खुद स्टेटमेंट डाउटफुल है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एनपीआर इसलिए करना चाहते हैं ताकि एनआरसी करके डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाए और उसके बाद ज्यादातर, जैसा आसाम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से आप सिर्फ 13 लाख जो गैर मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप देंगे और जो 5 लाख नहीं देना चाह रहे। तो इनकी नीयत यही है। उनका इन्यूमिनेटर्स मैनुअल में क्या कह रहा है, रूल
4 क्या कह रहा है, रूल 7 क्या कह रहा है, वो बता दें। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है। सरकार ये कह रही है कि फिल वक्त अभी, फ्यूचर में तो करेंगे। आप एनपीआर इसलिए करना चाहते हैं ताकि कल एनआरसी हो सके। इस हिसाब का बिल्कुल ये कहना है कि अमित शाह जी जो सदन में बात कह रहे हैं वो लोगों को एक तरह से गलतफहमी में डाल रहे हैं। अगर इस तरह की बात अगर है तो एनपीआर की जरूरत ही क्यों है? अगर एनपीआर होगा तो इसका मतलब एनआरसी जरूर होगा जो 2003 के कानून के मुताबिक है। इसके अलावा फैजान मुस्तफा वो क्या कहते हैं, आप जरा सुनिए। एनपीआर ये बात सही है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, नहीं मांगा जाएगा। ये बात भी सही है कि एनपीआर के दौरान किसी की नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन मसला ये है कि जब आप लॉ को देखते हैं तो 2003 के वो रूल्स जिनके तहत एनपीआर की प्रोसेस हो रही है, जब एनआरसी होगी यानी एनपीआर खत्म हो जाएगी तो एनपीआर के रजिस्टर में ही डाउटफुल सिटीजन लिखा जाएगा। समझ लीजिए मेरी बात को। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स एनआरआईसी में किसी सिटीजन को डाउटफुल सिटीजन नहीं लिखा जाएगा। वो पक्की लिस्ट होगी, वो सिर्फ नागरिकों की लिस्ट होगी। डाउटफुल सिटीजन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ही लिखा जाएगा। एक बार जब एनपीआर का डेटा पूरा इकट्ठा हो जाएगा, जिस दिन भी सरकार ये चाहेगी कि अब एनआरसी बना दी जाए, ये लोअर लेवल के ऑफिसर्स वेरिफिकेशन करेंगे एनपीआर में जो डेटा इकट्ठा हुआ है, स्क्रूटनी करेंगे और उस वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के नतीजे में आर्बिट्रली जिसको चाहेंगे डाउटफुल सिटीजन कह देंगे। मौलाना वली रहमानी साहब का कहना यह है कि अगर अमित शाह जी सदन में यह कह रहे हैं कि एनपीआर में दस्तावेज की जरूरत नहीं है तो सिटीजनशिप जो 2003 में एक्ट बनाया गया है उस एक्ट को ही बदल दें। एनपीआर की जब जरूरत ही नहीं है तो फिर एनपीआर में इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट और योगेंद्र यादव जी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि हमें लिख कर दीजिए, अमित शाह जो बात कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, उन्होंने सदन में जो बात कही है हम उसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हमें भरोसा इसलिए नहीं है कि सदन में कहने के बाद हो सकता है कि कभी फिर वो एनआरसी का अमल शुरू कर दे। क्या कुछ कहा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने, जरा सुनिए। हमारा एग्जैक्टली वही कहना है जो आप कह रहे हैं। सेंसस इस देश की जो सबसे सैक्रोसेंट, सबसे पवित्र डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज होती है उसमें से है। 10 साल में एक बार होती है। इस देश की सारी पॉलिसीज इसके आधार पे बनती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सेंसस कॉम्प्रोमाइज हो। हम चाहते हैं हर तरह से सेंसस से कोऑपरेट करें। कानून में कहीं नहीं लिखा कि एनपीआर को सेंसस के साथ होना चाहिए। दरअसल कानून के हिसाब से दोनों को एक साथ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसस का डेटा कॉन्फिडेंशियल है, एनपीआर का डेटा पब्लिक है, पब्लिक किया जाएगा। एक पब्लिक और कॉन्फिडेंशियल एक्सरसाइज को एक साथ कभी होना ही नहीं चाहिए। और इस माहौल में जहां इतने सस्पिशन है, फियर है, एप्रीहेंशन है, सच्चे हैं नहीं है, चलो प्रधानमंत्री कहेंगे सच्चे नहीं है, वो कहेंगे हम जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन एप्रीहेंशन तो है ना, लोगों के मन में डर तो है। जहां आपके देश के करोड़ों लोगों के मन में डर है, वहां क्या आप चाहते हैं कि डर वाली चीज को सेंसस के साथ जोड़ा जाए? ये दो अलग काम। ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों में पॉपुलेशन शब्द आ जाता है तो लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज का है। सेंसस होता है सेंसस एक्ट 1948 के तहत, और एनपीआर हो रहा है सिटीजनशिप एक्ट का 2004 का जो अमेंडमेंट था उसके तहत हो रहा है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों को एक दिन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूं ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। अगर एनपीआर होता है तो कानून के तहत एनआरसी भी होगा, यानी सेंसस से ये बिल्कुल अलग है। एनपीआर को रोकने के लिए सबसे पहली शुरुआत केरल ने की। केरल के बाद अब और भी कई राज्य हैं जिन्होंने एनपीआर और एनआरसी को रोकने की पूरी तैयारी में, और उन्होंने कानून भी, प्रस्ताव भी पास किया। जैसे दिल्ली ने पास किया है, मध्य प्रदेश ने पास किया है, इसके अलावा राजस्थान ने भी, बंगाल भी और
तमिलनाडु ने भी प्रस्ताव पास किया है कि एनआरसी और एनपीआर देश अपने राज्य में वो करने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि एनपीआर अगर होता है तो क्या एनआरसी भी होगा? आप हमें जरूर बताइए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।